चलिए बनाते हैं बिल्कुल पंजाबी टेस्ट वाला राजमा चावल घर पे भरपूर स्वाद के साथ। इतना आसान, इतना टेस्टी, कम मेहनत और घर के मसालों के साथ, जिसे आप एक बार नहीं बार बार बनाना चाहेंगे। इसके लिए मैंने लिए यहाँ पे 1.5 कप राजमा। अच्छा, राजमा कौन से हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चित्रा राजमा, जो कि लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। ये बहुत ही इजीली मिल जाते हैं मार्केट में और इसका बेस्ट पंजाबी टेस्ट आता है। इसको मैंने अच्छे से धो के पूरी रात के लिए इसको भिगा दिया था। ये देखिए अच्छे खासे सॉफ्ट होते हैं और ये जो है ना पकते भी जल्दी है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रेशर कुकर में और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 से 3 कप पानी। 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ और साथ ही मैं डाल रही हूँ कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 तेज पत्ता, दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग। और ये देखिए फिर मैं क्या डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे क्या होगा, बढ़िया सा कलर आ जाएगा राजमा में, क्योंकि राजमा हमने पूरी रात भिगाया था तो थोड़े से लाइट कलर के हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून घी। ठीक है, घी से क्या होगा, बढ़िया सा फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही जब आप सीटी बजाएंगे ना कुकर में तो वो बाहर नहीं आएगा। तो इसको कवर करके इसमें कम से कम 2 सीटी बजने देंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 2 सीटी इसमें बजाएंगे हाईएस्ट फ्लेम पे और फिर इसको लोएस्ट फ्लेम पे छोड़ना है करीबन करीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जी हाँ, इतना टाइम आपको लग जाएगा तो ही जो राजमा है अंदर से एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कुकर को मैं पीछे गैस पे रख देती हूँ। जब तक ये क्या करेंगे, तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं एकदम बढ़िया पंजाबी फ्लेवर के लिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें, थोड़ी सी हींग, ताकि बढ़िया सा डाइजेशन भी हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 2 प्याज, जिसको मैंने से बारीक काटा है। अच्छा, यहाँ पे बारीक काटने से क्या होगा ना, आपकी जो ग्रेवी एकदम दरदरी सी बनेगी, उसका जो टेक्सचर आएगा ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा, जैसे कि पंजाब के ढाबों में मिलता है। तो कोशिश करके बारीक चॉप करके ही डालिएगा। बट स्टिल अगर आपको शॉर्टकट मारना ही है तो आप इसको प्यूरे करके भी डाल सकते हैं। इसको हम ही पकाएंगे जब तक ये थोड़े से ब्राउन ना हो जाए। तो ये हल्के ब्राउन होने ही लगे हैं। करीबन 4-5 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के, ये देखिए दरदरा कुटा हुआ, मतलब एकदम बारीक चॉप करके मैंने रखा है अदरक लहसुन। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन इससे क्या होता है ना, स्वाद दुगना हो जाता है। तो मैंने बारीक बारीक काट के डाला है और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से पक ना जाए, सबका कच्चापन निकल ना जाए और प्याज डार्क ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए मैं आपको प्याज का कलर दिखाती हूँ। मैंने इस स्टेज तक के प्याज को पकाया, अच्छे खासे ब्राउन हो गए, भुन गए। तो यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी, क्योंकि मैं डालने वाली हूँ कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए वरना कलर चेंज हो जाएगा। 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर का पाउडर। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। मान लीजिए अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप लास्ट में ना लेमन जूस भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ बढ़िया से टेस्ट के लिए और थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए आधा टीस्पून बस काली मिर्ची का पाउडर। ये डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ बस 2 टीस्पून भर के छोले मसाले। तो चना मसाला, छोले मसाला, किचन किंग मसाला, जो भी आपके पास एक होता है ना, सबका फेवरेट मसाला घर पे होता है, वो है अगर अवेलेबल तो वो डाल दीजिए। पर मान लीजिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गरम मसाला थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, आप इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि उनकी अच्छे से कुकिंग हो जाए, भुनाई हो जाए। और क्योंकि मसाले जले ना, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस आधा कप पानी। देखिए बढ़िया सा सिजल आ गया है, सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और प्याज जब अच्छे से पकते हैं ना तेल और पानी में, तो बॉईल भी हो जाते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया अनियन का। इस पे हम डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 3 टमाटर को ऐसे कच्चा पीस के रखा है मिक्सी में। और साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक भी, ताकि टमाटर जल्दी पक जाए। लेकिन फ्रेंड्स नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने राजमा में भी नमक डाला है। और इसको मिक्स करके पकाएंगे। तो
ताकि टमाटर का कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए, ग्रेवी भुन जाए, तो यहाँ पे मैं इसको कवर करके कुक करूंगी लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक ये पक रहा है इसको पीछे गैस में हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। चलिए राजमा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, राजमा एकदम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गया है। ये मैं आपको खास बात बता रही थी फ्रेंड्स इस वाले राजमा की, ये ना काफ़ी क्रीमी होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं अंदर से, पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता और ग्रेवी का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। तो इसमें जो खड़े गरम मसाले हैं ना फ्रेंड्स उसको आप निकाल सकते हैं, और ये जो फ्लेवरफुल पानी है ना इसको आप संभाल के रखिएगा, फेंकिएगा मत, इसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी को पतला करने के लिए। ठीक है, चलिए ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। ग्रेवी काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गई है, देखिए ऊपर तेल भी आ गया है सतह पर और थोड़ी सी कम भी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि भुन गई है। तो फ्रेंड्स इसको भुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ही आपकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट पंजाबी स्टाइल बनेगी। तो इस स्टेज में हम क्या करेंगे, राजमा डाल देंगे निकाल के। स्टॉक अभी हम नहीं यूज़ करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे, तो पहले पूरे राजमा निकाल के इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो इस ग्रेवी का बेस्ट पार्ट क्या है पता है, कि इसको आप फ्रेंड्स जितना अच्छे से भूनेंगे, जितना लोएस्ट फ्लेम पे रखेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है राजमा का। और सच बताऊँ तो नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है राजमा छोले वगैरह का। तो नॉर्मली ये वाले राजमा मैं आधे तो यूज़ कर लेती हूँ पहले दिन, और हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, मतलब बचा के रखती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, उसका स्वाद दुगना हो जाता है। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी जो हमने बचा के रखा था, और इसको भी मिक्स करके इसको फिर से ढकेंगे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो अब मैं आपको लेट हटा के चेक कराती हूँ, ये देखिए एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है ग्रेवी को राजमा ने, काफ़ी सारे सॉफ्ट हो गए हैं और ये देखिए काफ़ी कम हो गई है ग्रेवी। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से और टचेस। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून घी बढ़िया से पंजाबी फ्लेवर के लिए, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, आधा टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज और जिंजर जूलियंस यानी कि अदरक के पीसेस। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से मैं नॉर्मली बनाती हूँ, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप कौन से तरीके से राजमा नॉर्मली बनाते हैं और कौन सा राजमा बनाते हैं मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी और इसको फिर से ढक के छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, हम बढ़िया सा ज़ीरा राइस बना देंगे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं राजमा चावल, तो चावल के बिना तो राजमा अधूरा है। तो यहाँ पे पैन में मैंने लिया है बस 1 टेबलस्पून घी, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा या शाही ज़ीरा, जो भी आप यूज़ करते हो, उसको अच्छा सा क्रैकल होने देंगे। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये देखिए 1 कप बासमती चावल, इसको ना मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नमक और फ्रेश धनिया और जल्दी से टॉस कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम झटपट जीरा राइस तैयार हो गया। इसकी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस वक्त मैंने घर पे घी की और जीरे की, तो इसको साइड में रख देंगे। अच्छा चलिए राजमा चेक कर लेते हैं। राजमा एक्चुअली तो अभी बन गया है, लेकिन फ्रेंड्स इसका टेस्ट दुगना करने के लिए, एक और लेवल हाई करने के लिए हम इसमें देंगे एक बढ़िया सा तड़का। तो तड़के के लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, और इसको टॉस कर लेंगे करीबन 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। एकदम बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अच्छा सा ब्राउन हो जाए फ्रेंड्स, तब तक की वेट कीजिएगा। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बस कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, बढ़िया से कलर के लिए। सुपर्ब, आप देख सकते हैं ये तड़का तो मेरा फेवरेट है। एक्चुअली मैं आजकल सभी चीज़ों में डालती हूँ। और ये गर्मा गर्म तड़का डाल देंगे राजमा के ऊपर। सुपर्ब। तो फ्रेंड्स ये सबसे आसान रेसिपी है राजमा की, आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इन गर्मा गर्म राजमा को सर्व करेंगे चावल के साथ। ये देखिए